प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आज के एबीसी गुरु में। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आप नए जुड़े हैं और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि मेरे फर्दर वीडियोज़ आपको मिलते रहें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए चलते हैं बिना वक्त गवाए टॉपिक की ओर। हाँ, ये भी है बीच आपसे एक निवेदन करना है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिएगा। देखिए, आप लाइक और कमेंट करते हैं, उसी से मुझे पता लगता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं टॉपिक की ओर। तो देखिए, आज यहाँ पर हम रेखाएं और कोण, ये डे 2 है हमारा टॉपिक, वही रेखाएं और कोण चल रहा है। और ये देखिए हमारा जो चैप्टर है ये 6 है। ठीक है, और यूपी बोर्ड ने जो 70% कोर्स निर्धारित किया है उसमें ये चैप्टर आपका है, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए चलते आगे। देखिए कोण क्या होता है, हम कोण की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ हमने देखिए एक चित्र में कोण बना लिया है, इसको आप देखिएगा। जब दो किरणें, एक किरण ये है और एक किरण ये है, एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। देखिए अंत बिंदु ये है हमारा। ठीक है, अगर आपने हमारा डे 1 वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप हमारे को ज़रूर देख लें। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा कि दो किरणें जब एक ही एंड पॉइंट से प्रारंभ होती हैं तो जो किरणों के मिलने का जो स्थान होता है वो कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये देखिएगा ये कोण है, मिलने का स्थान तो ये है मगर ये कोण है। ठीक है, तो ये कोण क्या हो गया, कोण ए बी सी। चित्र में क्या है, कोण ए बी सी। बी जो मिड में है, बी मिड में का मतलब है कि बी पर कोण बन रहा है। ठीक है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ए बी और सी, ये ए बी सी में ए से चले हम बी पे आए फिर सी पे गए, तो यानी बी पे कोण बन रहा है, यानी यहाँ पर क्या है हमारा शीर्ष क्या होगा, ये बी होगा। आगे आ जाइए कोण की भुजाएं। ठीक है, कोण को बनाने वाली जो दो किरणें हैं ये क्या है, इसकी साइड हैं यानी भुजाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए भुजा ए बी और बी सी, ये कोण की क्या हो गई, भुजाएं हो गई। ठीक है ना, अब थोड़ा सा और आगे चलिएगा। अब देखेंगे कि शीर्ष की बात आ गई। ठीक है, तो एक कोण में एक ही शीर्ष होता है, यही शीर्ष है, शीर्ष बी है। ठीक है, जहाँ पर दोनों किरणें मिलती हैं और जहाँ पर कोण बनता है वही क्या होता है, ये शीर्ष होता है। तो उभयनिष्ठ अंतबिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। आप लिख सकते हैं कि चित्र में जो बी है, बी कोण या कोण का चिन्ह ये लगा लीजिए, ए बी सी का क्या है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा। हाँ, तो चित्र में बी कोण ए बी सी का शीर्ष है। तो इस तरीके से हमने कोण की बेसिक बातें आपको, छोटी छोटी बातें हमने आपको बता दी। ठीक है, तो हमने देखिए क्या सीख लिया पिछले वीडियोज़ में, हमने सीख लिया बिंदु, इसकी हमने चर्चा कर ली, हमने रेखा की चर्चा कर ली, और रेखा खंड की चर्चा कर ली। थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने कोण की चर्चा कर ली, फिर भुजाओं की चर्चा कर ली और हमने शीर्ष की चर्चा कर ली। ठीक है, यानी इतनी चर्चाएं हमने 2 दिन के वीडियो में कर ली। ये जो 3 चर्चाएं थी ये हमारा डे 1 वीडियो है और ये है आज का हमारा डे 2 वीडियो। ठीक है, तो ये सारी चर्चाएं कर ली। प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सा शीर्ष, कोण की भुजाएं और कोण, बिंदु, रेखा और रेखाखंड, इनको थोड़ा सा समझ लेंगे, याद कर लेंगे हैं। हालांकि मैंने इस तरह से समझाया कि आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, तो निश्चित तौर पे ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत समझ में आएगा। अब देखिए, अब हम चलते हैं कोणों के प्रकार की ओर। इसी कड़ी में हम कोणों के, अब कोण समझ गए हम, ठीक है, कोण समझ गए ना, तो कोणों के प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब देख रहे हैं कि हम कोणों के प्रकार की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि आपने पिछली कक्षाओं में कोण के काफ़ी प्रकार पढ़े हैं, उनकी चर्चा थोड़ा सा हम यहाँ पे कर देते हैं। एक तो आपने पढ़ा है न्यून कोण। ठीक है, ये आपने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। फिर आपने पढ़ा है समकोण। ठीक, फिर आपने पढ़ा है ऋजुकोण। फिर आपने पढ़ा है बृहत् कोण, या इसको प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण भी कह देते हैं।
और एक पढ़ा होगा आपने संपूर्ण कोण। ठीक है, तो न्यून कोण जो कोण 0 से लेके क्या हो, 0 से बड़ा हो, मतलब हम x कोण ले लेते हैं, 0 से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो। समकोण जो कोण 90 अंश का हो। ऋज कोण जो कोण 180 अंश का हो। बृहत कोण यानी बृहत कोण वो कोण है जो 180 अंश से बड़ा और 360 डिग्री से क्या है, छोटा हो। ये देखिए निशान गलत लग गया है। ठीक है, क्या हो, छोटा हो। तो ये हो गया संपूर्ण कोण। 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है ना। और तो इस तरीके से इन कोण की हम चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्यारे बच्चों, नंबर पहला लेते हैं और ये लेते हैं हम न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण में देखेंगे क्या होता है कि देखिए एक न्यून कोण का माप, आप कॉपी कलम निकाल लीजिए। एक न्यून कोण का माप का माप 0 डिग्री से बड़ा व 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, माना x एक कोण है, एक न्यून कोण है। मानो एक न्यून कोण है। ठीक है, तब क्या होगा, 0 से बड़ा होगा ये और 90 डिग्री से छोटा होगा, ये न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है समकोण। दूसरा क्या है, समकोण है। अब देखिए हम समकोण की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक समकोण का माप, इसको हम 90 अंश का कोण भी बोलते हैं। तो लिख लीजिए, एक समकोण का माप, हाँ यहाँ पर देखिएगा, हम एक चित्र और बना दें थोड़ा सा। ये B है, ये A है, ये C है। ठीक है, तो ये जो कोण होगा, मान लीजिए हम कह देते हैं ये 60 अंश का कोण है, तो ये क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, एक समकोण का माप ठीक 90 अंश होता है। ठीक है, तो देखिए एक समकोण की बात करेंगे। ठीक है, A, B और C, ये जो कोण है वो 90 अंश का कोण है। और ये देखिए, ये समकोण में हम और बता दें, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और ये आधार होता है। ठीक है, मगर इससे हमें कोई बहुत मतलब नहीं है, पर हाँ ये आगे काम आने वाली चीज़ें हैं आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाइए, अब बात आती है अधिक कोण की। नंबर तीसरा है अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण हमने आपको बताया था। अधिक कोण कितना होता है, अधिक कोण होता है 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा। ठीक है, अधिक होता है यानी 90 से अधिक है, मतलब अधिक कोण है। तो आप लिख लीजिए, वह कोण, हम यहीं से लिखते हैं, जो 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा होता है, अधिक कोण कहलाता है। हम देखिए चित्र में देखेंगे कि देखिए क्या है, ये तो हमारी एक बेस लाइन हो गई। यहाँ अगर सीधी रेखा कर देते, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए अगर हम सीधी रेखा कर देते तो ये 90 हो जाता,
थोड़ा सा अधिक कर दें इसको 90 से, ठीक है। तो ये कोण जो हो जाएगा हमारा, मान लीजिए ये ए है, ई है, सी है, ये है अधिक कोण। यार बच्चों हम यहाँ पे थोड़ा सा और बता दें छोटी छोटी चीज़ें कि देखिए, एक तो हमने यहाँ पर समकोण के बाद अधिक कोण नहीं लिखा था, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए अधिक कोण, बीच में ही यहाँ पर फिट कर लीजिएगा। तो हम ये देखिए न्यून कोण, अब न्यून कोण के एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो देखिए न्यून कोण कितना हो जाएगा, है ना। देखो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री, ये सारे क्या हैं, न्यून कोण हैं। अब देखिए समकोण की बात आ जाए तो ये इकलौता 90 डिग्री का ही होता है। अधिक कोण, अधिक कोण में देखिएगा आप एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे देखिए 90 से अधिक है तो अधिक ही है, तो ये 95 डिग्री हो जाएगा। 100 डिग्री का कोण मान लो, 110 डिग्री का, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 140 डिग्री, 145 डिग्री, मतलब इस तरह से, यानी 175 डिग्री, 179 डिग्री, मतलब 80 से पहले तक के कोण, 180 से पहले तक के कोण, और 90 से ऊपर के कोण, 91 डिग्री भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मगर इस तरह के कोण न बनते हैं, ना हम बनाते हैं, केवल आप जैसे 90 ले लिया, फिर 120 ले लिया, 90 के बाद क्या हो गया, 120 हो गया, 150 हो गया, यही कोण इस तरह से बनाते हैं। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब रिज कोण की ओर चलते हैं। तो देखिए क्या होता है रिज कोण जी प्यारे बच्चों। तो देखिए एक रिज कोण जो है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, एक रिज कोण 180 अंश के बराबर होता है, ठीक है। अब इस रिज कोण का एग्जांपल देखेंगे हम, एक चित्र बना लेते हैं यहाँ पर। ये मान लीजिए हमारी एक रेखा है, और इस पर देखिएगा ये एक बिंदु है, तो ये जो कोण होगा ये कितने का होगा, ये 180 अंश का, यानी ये एक रिज कोण होगा, ठीक है। ये भी एक समकोण की तरह, इसमें भी मतलब 180 अंश का ही होता है, ये इकलौता एक कोण होता है। आगे चलते हैं, फिर लेते हैं प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, या इसको बृहत कोण भी आप कह सकते हैं, ये वह नहीं है, वह है, ठीक है, बृहत कोण भी कह सकते हैं। यानी ये कोण जो होता है 180 अंश से बड़ा होता है और 360 अंश से छोटा होता है, तो ये क्या कहलाता है, बृहत कोण है। हम पहले इसका एक चित्र बना लेते हैं। तो एक चित्र हम इसका ऐसे बना लेते हैं, ये जो कोण होगा ये बृहत कोण होगा, यानी ये कोण हो जाएगा मान लीजिए 300 डिग्री, 180 और 120 मान लीजिए हो जाएगा, तो ये 300 डिग्री का मान लीजिए कोण हो गया। तो बृहत कोण के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अभी यहाँ पर हम परिभाषा इसकी बताएंगे, उसके बाद बृहत कोण के एग्जाम्पल्स के बारे में भी आपको बताएंगे। तो देखिएगा किस तरीके से इसको करते हैं। लिखिए, वह कोण जो, आप परिभाषा यहाँ से निकाल लीजिए, जो 180 अंश से बड़ा, ठीक है, लिखा है ना, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, तथा 360 अंश से छोटा होता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल ले लीजिएगा। देखिए एक तो हो जाएगा 190 डिग्री का हो जाएगा, 210 डिग्री का कोण हो जाएगा, है ना, और 240 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा, 300 डिग्री का कोण मान लीजिए ये हो ही गया। तो इस डिग्री के जो कोण होंगे वो क्या होंगे, प्रतिवर्ती या बृहत कोण होंगे, ठीक है। अब बात आती है इसी में, तो इसी में देखेंगे कि आप पूरक कोण और संपूरक कोण की भी बात करते हैं
देखिए पूरक कोण कौन से होते हैं, जिन कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें हम क्या कह देते हैं, पूरक कोण कह देते हैं, और जिन दो कोणों का योग 180 के बराबर होता है उन्हें समपूरक कह देते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये भी कक्षा 6 में आप पढ़े होंगे, भूल गए तो कोई बात नहीं, चलिए हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो लिखिए पूरक कोण, ठीक है, पूरक कोण लिखिए, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो आप लिखिएगा इसको, यदि दो कोणों का योग, हम आपको थोड़ा सा यहाँ बताने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर एक चित्र ले लेते हैं, फिर इस चित्र के माध्यम से मान लीजिए ये एक हमने समकोण ले लिया, ठीक है, और एक कोण ये हो गया, तो ये मान लीजिए 60 डिग्री हो गया, ये मान लीजिए 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे 60 है, ठीक है, और 30 है, ठीक है ना, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो कैसे हो जाएंगे, ये पूरक कोण हो जाएंगे। तो लिखिएगा कि यदि, यहाँ पर लिख लीजिए, यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि 60 का पूरक कोण क्या है, तो आप 30 बता देंगे, 30 का पूरक कोण 60 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ पूरक कोण के उदाहरण ले लें, तो हो जाएगा 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री और 45 डिग्री, 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। तो इस तरीके से, यानी दोनों का योग 90 आ जाना चाहिए। तो इस तरह के ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। आगे चलेंगे, लिखिए समपूरक कोण। ठीक है, समपूरक कोण क्या होता है, इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ देखिए हमने पढ़ा था कि यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ये ऐसे कोण पूरक कोण कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दो कोणों का योग 180 के बराबर हो तो क्या कहलाएंगे, समपूरक कहलाएंगे। बस कुछ नहीं, बहुत सरल है। तो लिखिए वे कोण, देखो वे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर ले लेते हैं, कोण ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो 180 का कोण हो गया। मान लीजिए हमने ये कोण ले लिया, ठीक है, ये मान लीजिए हमने 80 डिग्री ले लिया, ये हमने मान लीजिए 100 डिग्री ले लिया। ठीक है, तो ये क्या होंगे कोण आपस में, ये मान लो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या है, समपूरक कोण है, यानी 80 का समपूरक 100, 100 का समपूरक 80। तो आप इसमें लिख सकते हैं 120 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, पेयर है 100 डिग्री एंड 80 डिग्री। ठीक है, और 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमको आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, प्लीज़। लाइक करने में आप कंजूसी करते हैं, कमेंट भी करिएगा, लिखिएगा कमेंट करके सर अच्छा लगा। और आप कमेंट मुझे व्हाट्सएप पे करते हैं, आप कमेंट इसी वीडियो में किया करिए यूट्यूब पे। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको आसन कोण और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, आसन कोण बताएंगे, और साथ में हम आपको शीर्षाभिमुख कोण बताएंगे। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बताएंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं बताएंगे आपको।
और इसी में हम आपको एक रेखा के ऊपर लंब डालना, रेखा को 2 भागों में बांटना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम बताते जाएंगे। तो आज का ये वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।